जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी जी दोनों लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी निजता का हनन है, ये सब कहीं ना कुछ बात जरूर हुई होगी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी सही होंगे, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सही होगा। बस ये है कि हम लोग जिस नजरिए से देख रहे हैं वो अपना अपना नजरिया डिपेंड करता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की एक्टिविटी पे शक जरूर होता है। पहली बात कि अगर वो इतने ही श्योर हैं, इतना ही कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे के में दो तीन पॉइंट है जो सीसीटीवी कैमरे के बारे में जो बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज रखने वाली जो इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही है वो मई में 2025 में हुई है। और इनका जो चुनाव हुआ था 2024 में हुआ था। पूरा एक साल का टाइम था। तब तक इन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज क्यों नहीं मांगी? दूसरा, इनके पास वोटर लिस्ट जब तक थी 6 महीने तक वोटर, इनको 3-4 महीने पहले वोटर लिस्ट मिल जाती है। इनके बीएलओ, इनके जो एम्प्लॉयज हैं, इनके जो वर्कर्स हैं, उन लोगों को कहीं गड़बड़ी नहीं दिखी। उन लोगों के वर्करों को, इनको कहीं भी गड़बड़ी नहीं दिखी। वर्कर ने कभी कंप्लेन जाके नहीं करी कि हाँ ये डबल आदमी के नाम चढ़ा हुआ है एक ही लिस्ट के अंदर। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तीसरी बात कि राहुल गांधी को इतनी श्योरिटी है तो ये लीगल थ्रू क्यों नहीं जा रहे हैं? ये मीडिया के थ्रू क्यों जा रहे हैं? लीगल एक्टिविटी के मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी तो लगा सकते थे। ये जब हर चीज के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये इस इतने बड़े जघन अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, या उन्हें हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं, लीगल एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा, इलेक्शन कमीशन की लिए बात की जाए, इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं डिफॉल्टर तो है। आपके एम्प्लॉय आते ही नहीं है। जब हमारे वोटर आईडी बन रही थी तो हम लोग के यहाँ भी कोई बीएलओ वेलो नहीं आया था। हम लोग खुद फॉर्म लेके गए थे। हम कहाँ रहते हैं आज तक बीएलओ वाले को पता भी नहीं होगा। सिर्फ फोन नंबर पता है, तो वो फोन नंबर से पूछता है कि कहाँ पे रहते हैं आप, ठीक है यहाँ पे रहते हैं, ओके ठीक है। ये सब कुछ होता है। आप एक्सेप्ट करो, आप में भी गलतियां हैं। एक ही एड्रेस पे 6 लोगों का बना हुआ है, लेकिन कौन है, क्या रिलेशन है, कुछ नहीं पता। ऐसी एक्टिविटी होती है। आपके यहाँ से राज्यसभा का जब चुनाव होता है या लोकसभा का जब चुनाव होता है तो अलग अलग लिस्ट से नाम ही कट जाता है। ये बात भी सच है। तो आपकी लिस्ट में इतना फेरफदर क्यों होता रहता है? जब मैं इलाहाबाद में रहता था तब वहां पे एक बार हमारे पूरे परिवार का नाम ही नहीं आया था, सिर्फ मेरा नाम आया था। अब बताओ, मैं उस समय तुरंत 18 साल का पहुंचा था, तब मेरा नाम था, लेकिन मेरे पूरे पूरे परिवार का गायब नाम था। क्योंकि मेरे पापा और मेरे एरिया में जितने भी उस लोग थे उनका सबका नाम गायब कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप में डिफॉल्टर है, आप एक्सेप्ट करना चाहिए। राहुल गांधी कहीं नहीं सही सही कहीं कुछ सही कह रहे हैं, कुछ झूठ मैनिपुलेट तो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेता है, आदमी है, और नेता है, नेता तो अपना काम कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको तो इसीलिए रखा गया, आपको इतनी मोटी सैलरी दी जाती है, लाखों की सैलरी मिलती है, आपके एम्प्लॉयज को लाखों की सैलरी मिलती है। तो ये क्रॉस चेक क्यों नहीं होता? ईपीसी नंबर आप हर समय अपडेट करने की कोशिश करते हो, मानते हैं आप अपडेट करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता? ये सवाल उठना चाहिए। हाँ, अब लोग के राहुल गांधी ये चीज कह रहे हैं कि सर वाली जो एक्टिव लिस्ट है वो अपडेट नहीं होने दे रहे हैं बिहार में। क्यों भाई, आप क्यों अपडेट नहीं होने दे रहे हो? कहीं ना कहीं आपके दिल में चोर है कि हाँ अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा। अगर आपके मन में चोर नहीं है, आप अच्छे से ही में ईमानदार नेता हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन पे लीगल एक्टिविटी लो। सब पूरा इंडिया आपके साथ रहेगा, लेकिन आप लीगल लो। ये इनलीगल धमकी देना और एक नेता होके आप नेता प्रतिपक्ष होके और ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो अच्छा नहीं होता। कैसे सोच सकते हैं? बीजेपी वाले भी इतने दूध के धुले नहीं है ना, कांग्रेस वाले इतने दूध के धुले हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर हुआ है, जिसके बारे में सिर्फ बार बार विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की बात सुननी चाहिए और सुन के उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। गलतियां हुई हैं तो उसे जरूर सॉल्व करो, लेकिन बार बार हर जगह हंगामा मार के कुछ नहीं होने वाला। एक और जाते जाते एक बात और जो कहूंगा, जितने भी नेता हैं, ये अपने देश में जो चुनाव है ना वो हर समय होता रहता है। हर समय जो चुनाव पार्टी जीत गई वो अगले चुनाव की तैयारी अगले राज्य में जीतने की तैयारी करती रहती है। जो पार्टी हार गई वो उसमें मंथन करके दोबारा चुनाव की तैयारी करती है। सभी लोग चुनाव की तैयारी ही करते रहते हैं, लेकिन कोई बीच का जो पार्ट है ना, जो 5 साल जो रहेगा, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जो हार गया क्यों हारा ये इसके बारे में नहीं सोचता कि अपनी एरिया में दोबारा से काम करूं, जो जीता हुआ उससे अच्छा काम करूं, ये सब कुछ नहीं करेगा। मेरे एरिया में सपा के प्रत्याशी जीती हैं, लेकिन
आज तक उनको दोबारा नहीं देखा मैंने। और ना नाली, वहां की कॉलोनी की नाली या कॉलोनी की रोड सही हुई है। लगभग 3 साल होने, 2 साल होने को है, तीसरा साल होने को है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब बताओ, तो क्या कहा जाए? उनसे, नेताजी से लड़ा जाए? नेताजी से तो आएंगे, दोबारा वोट मांगेंगे, लेकिन जो बीच जो हारे हुए थे उन लोगों को भी तो काम करना चाहिए था। और मुझे लग रहा है कि हारे हुए आदमी ज्यादा काम कर रहा है जैसे उन पे जीता वाला। तो क्या किया जाए? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नेता है, वो अपना काम करेंगे ही।